हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बंक क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 करेंगे, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ये जो टॉपिक है आपके पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ 11th क्लास में ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके बीकॉम लेवल तक आपके पास ये इम्पोर्टेंट रखता है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके पास ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बेट आपके जो 11th क्लास में जो आपका ये चैप्टर है, ये अपने आप में एक अलग ही मायने रखता है। ये जो चैप्टर आपके पास अलग से ही आपके पास कम से कम नहीं तो आपके 10 मार्क्स का वेटेज रखता है ये जो चैप्टर है, ठीक है। आज मैं यहाँ पर आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है, इसके सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, ठीक है। वन बाय वन धीरे धीरे हम यहाँ के जितने भी प्रैक्टिकल है क्वेश्चन वो करेंगे, एक वीडियो 2 वीडियो जितने भी होती हैं, ठीक है। अगर इसको आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता देना कि भाई आपको इसका इंट्रोडक्शन चाहिए, वो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके पास, देखिए आपसे क्या कह रखा है, द फ्लोइंग द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट विद द बुक ऑफ द रघुनाथ जी एज द 31 मार्च 2019। तो आपसे बोल रखा है कि एक बैलेंस शीट आपको दी हुई है और वो किसकी, आपके रघुनाथ जी की है 31 मार्च 2019 को। फ्रॉम द बैलेंस प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज एट द डेट। तो आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है आपको एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस और नेक्स्ट आपका बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। ये जो आपके पास ये दिया हुआ है, ये आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में क्या कहा है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स आपके पास 86,000 है, डिस्काउंट आपको 400 दिया हुआ है। अगर डिस्काउंट अगर आपके पास डेबिट साइड में दिया होता तो आप पे करते, अगर आपको क्रेडिट साइड में गिवन है तो इट मीन्स आपको डिस्काउंट आपने रिसीव किया है। सेल्स रिटर्न आपके पास हमेशा डेबिट होता है, जिसके क्या है आपके पास 6,000 है। बिल्डिंग आपके पास 50,000 है, डेटर्स आपके पास 16,000 है, सैलरी आपके 2,400 है, ऑफिस एक्सपेंसेस आपके पास 1,200 है, वेजेस आपके पास 10,000 है, परचेज रिटर्न आपका हमेशा क्रेडिट होता है जो आपका 4,000 है, इंटरेस्ट आपके पास 800 है। अगर इंटरेस्ट अगर डेबिट में दिया होता तो इसमें से यानी कि हमने इंटरेस्ट को पे किया है। नेक्स्ट ट्रैवल एक्सपेंसेस आपके पास 400 है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपके पास 800 है, मशीनरी आपके पास 20,000 है, कैरेज ऑन द परचेज आपके पास 700 है, कमीशन आपके पास 400 है और कैश इन हैंड आपके पास 2,300 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा है आपसे पास, रेंट एंड टैक्स आपके पास 1,800 है, कैपिटल आपके पास 62,000 है, क्रेडिटर आपके पास 10,800 है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड आपका 16,000 है, वेजेस आपके पास 2,000, सैलरी आपके पास 1,200 आर द आउटस्टैंडिंग है। रेंट फॉर द 2 मंथ एट द रेट ऑफ द 500 पर मंथ इज द आउटस्टैंडिंग। तो आपसे क्या कहा है कि जो रेंट है वो आपके पास 2 महीने का क्या आउटस्टैंडिंग है। डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 5% बिल्डिंग पे और 10% लगाना है आपको मशीनरी पे। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास 200 है। तो सबसे पहले देखिए मैं बता देता हूँ जो एडजस्टमेंट होती है, ये आपके पास 5 एडजस्टमेंट है। इन 5 एडजस्टमेंट की हमेशा जब एडजस्टमेंट दी हुई थी उनकी 2 बार एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, 2 बार एंट्री, चाहे एक बार हम ट्रायल बैलेंस में करें और एक बार हम बैलेंस शीट में, या फिर एक बार हम ट्रायल बैलेंस में करें और एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस में। हर एंट्री की 2 बार एंट्रियां होगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम देख लेते हैं कि भाई एडजस्ट किस किस की दे रखी है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेस की देखिए सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं कि एक वेजेस की यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दी हुई है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है, सैलरी की एक एडजस्टमेंट दी हुई है। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन आपका आसान रहेगा, कोई भी आपकी एडजस्टमेंट है वो छूटेगी नहीं। एडजस्ट तो मैंने निशान लगा लिया कि वेजेस की एडजस्टमेंट है, सैलरी की एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद एक रेंट ऑफ द 2 मंथ, तो इधर से मैंने निशान लगा दिया कि भाई रेंट एंड टैक्स की एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और मशीनरी पे, तो एक बिल्डिंग और मशीनरी पे, बिल्डिंग हमारे पास यहाँ पर है, मशीनरी हमारे पास यहाँ पर है, इन दोनों की एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस की भी एक हमारे पास एडजस्टमेंट है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, यही हमारे पास एक इंश्योरेंस है।
अब हमने यहाँ पर परफॉर्मा बना लिया है, ट्रेडिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कब क्या आ गया आपके, देखिए आपकी बुक में कब एंडिंग हो रही है, 31 मार्च 2019 को। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 31 मार्च 2019। नेक्स्ट देखिए, साथ साथ हम अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। इसी के साथ साथ मैंने बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर किया। बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया, यहाँ पर देखिए आपके बैलेंस शीट कब है, 31 मार्च 2019। तो एज एट 31 मार्च 2019, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ पर बेटे आपकी लायबिलिटी होती है। मैंने यहाँ पर लायबिलिटी, यहाँ पर आपका अमाउंट और यहाँ पर असेट्स मैंने लिख लिए। अब वन बाय वन हम एडजस्ट क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और उसकी एंट्री करते चले जाएंगे। सबसे पहले क्या क्या रखा है आपके पास, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपके पास 12,000 का। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आप कहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है आपका पर्टिकुलर। पी से पापा होता है तो यानी पर्टिकुलर पहले आएगा, यहाँ पर आपका अमाउंट, फिर यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर आपका अमाउंट। देखिए सबसे पहले पहली एंट्री में क्या कहा है आपसे पास, ओपनिंग स्टॉक कितने का आपके पास 12,000 का है। तो हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, ये हमारे पास डेबिट साइड होती है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले कहाँ पर लिखेंगे हम, टू ओपनिंग स्टॉक कितने का आपका 12,000 का। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं हम, तो 3 जीरो के बाद आपका कॉमा, 3 डिजिट के बाद हमेशा कॉमा लगता है, ये इंडियन नंबर सिस्टम में है। नेक्स्ट देखिए आपके पास परचेज बोल रखा है आपके पास 40,000, तो टू परचेज लिखा हमने, टू परचेज 40,000। इसको हमने लाइन से इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी क्या है, एक एडजस्टमेंट है, परचेज रिटर्न इसमें से लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास सेल्स कितने हैं आपको 86,000। तो यहाँ पर मैंने देखे क्रेडिट साइड में बाय सेल लिखा, बाय सेल्स कितना है आपके पास, सेल्स आपके पास 86,000। तो यहाँ पर मैंने सेल्स डाला 86,000। इसको भी मैंने लाइन से अंदर लिखा है क्योंकि एक एडजस्टमेंट करनी बाकी है। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कर रखा है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट आपके पास क्या है आपका क्रेडिट में, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट में है। तो देखिए मैं इसको परफॉर्म, जो पहला परफॉर्मा आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, जैसे इसके नीचे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बनता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पर नीचे, यहाँ पर मैंने बाय डिस्काउंट कितना है आपके पास, डिस्काउंट है आपके पास 400। नेक्स्ट एंट्री में क्या कहा है आपसे, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न आपका माइनस होता है सेल्स में से, तो सेल्स में से हम माइनस कर देंगे लेस। सेल्स रिटर्न कितना दे रखा है आपके पास, 6,000 दे रखा है, माइनस किया तो आपके पास की सेल्स कितनी आ गई 80,000। नेक्स्ट क्या है आपके पास, बिल्डिंग। बिल्डिंग की यहाँ पर एक मैंने निशान लगा कि एक एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग है कितने की आपके पास 50,000 की। तो देखिए सबसे पहले जो बिल्डिंग होती है आपके पास असेट्स है, तो यहाँ पर मैंने बिल्डिंग लिखी है। बिल्डिंग है आपके पास 50,000 की, लेस किया, एक एडजस्टमेंट है। पीछे गया मैं, पीछे जाने के बाद एक एडजस्टमेंट दी हुई है, क्या है आपके पास डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पे कितना 5%। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लिया, वर्किंग नोट। देखिए वर्किंग नोट अगर आप बनाते हो पेपर में तो आपके ऑलरेडी आपके पास क्या आएगा, जो नंबर वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो फर्स्ट में मैंने वर्किंग नोट बनाया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी आपके पास 50,000 की इंटू 5% आपको डेप लगाना है। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास, ठीक है 2500, 2,500। ये कहाँ पर आपके देखिए P&L में, टू डेप ऑन बिल्डिंग कितना है आपके पास 2500। नेक्स्ट देखिए बिल्डिंग में से लेस हो जाएगा आपके पास
डेप्रिसिएशन। जीरो जीरो 5 9 में 7 4। नेक्स्ट में क्या कहा है आपसे, नेक्स्ट में डेटर्स दे रखे हैं आपको 16,000 के। तो डेटर्स क्या होते हैं आपके, असेट्स में चले जाएंगे डेटर्स, ये आपके पास 16,000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंट्री में आपके सैलरी आपके पास P&L का पार्ट होती है, टू सैलरीज। तो सैलरी के मैंने निशान लगाया है, तो निशान लगाया तो इसकी एक एडजस्टमेंट है। तो सैलरी है कितने की, यहाँ पर आपके पास 2400। पीछे एडजस्टमेंट में गया, मुझे पता चला कि जो सैलरी है वो आपकी आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी है आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास 1200। तो 1200 ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो गया आपके पास 3600। आउटस्टैंडिंग जो सैलरी वो लायबिलिटी बन जाती है, मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा, सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है आपके पास 1200। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट में ऑफिस एक्सपेंसेस बोला है, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं आपके पास 1200 के। तो ये कहाँ P&L का पार्ट हो जाएगा, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। कितने के आपके पास 1200 की। नेक्स्ट क्या है आपके पास वेजेस। तो वेजेस किसका पार्ट होते हैं, वेजेस आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होती है। अगर आपके पास वेजेस एंड अगर सैलरी एंड वेजेस दे रखा है तो आपका P&L का पार्ट हो जाती है। अगर वेजेस दे रखा है, जो मजदूरी होती है वो आपको हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में दी जाती है, जहाँ पर आपका फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। तो वेजेस आपका कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, टू वेजेस। वेजेस कितना का है आपसे, वेजेस को आपसे बोला है आपके पास कितनी है 10,000। वेजेस है आपकी 10,000। निशान लगा हुआ है तो एक एडजस्टमेंट भी इससे रिलेटेड पीछे गया, मुझे पता चला कि जो वेजेस है आपके पास 2000 आपकी आउटस्टैंडिंग है। तो जो आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम ऐड कर देते हैं, ऐड देनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 2000। कितना हो गया आपके पास 12,000। नेक्स्ट देखिए, वेजेस के बाद परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है आपके पास 4,000। तो लेस कर देंगे हम, लेस परचेज रिटर्न कितना 4,000। कितना आ गया आपके पास 36,000। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ पर दिया हुआ है, आपके क्रेडिट में दिया है, तो इट मीन्स आपको रिसीव हुआ है। तो बाय इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, इंटरेस्ट के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 800। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 400। तो P&L का पार्ट बन जाएगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना 400। नेक्स्ट क्या है आपके पास, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पर लिखा टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम कितना आपके पास, प्रीमियम है आपके पास 800। हमने जब पढ़ा था हमने क्वेश्चन को, तो यहाँ पर निशान लगा हुआ है, इट मीन्स इसके निशान लगा है तो ये समझना आप कि हमने इसके रिलेटेड कोई ना कोई आपकी एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि प्रीपेड इंश्योरेंस आपका कितना है, आपका 200 है। प्रीपेड मतलब क्या होता है कि पहले हमने पे कर दिया, एडवांस में पे किया, तो लेस कर देंगे हम
प्रीपेड इंश्योरेंस 200, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 600, और प्रीपेड असेट्स का पार्ट बन जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 200। नेक्स्ट क्या कह रखा है, मशीनरी कितनी की आपके पास 20,000 की। तो मशीनरी कहाँ पर आती है आपके पास बैलेंस शीट में, मशीनरी आपके पास 20,000 की। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को जब रीड किया तो निशान लगाया, इसका मतलब क्या है आपके पास कि भाई मशीन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। तो हमेशा जब एडजस्टमेंट होती है 2 बार एंट्री होती है, तो मैंने पीछे देखा कि मशीनरी पे डैप लगाना 10% का। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे हम, डैप ऑन मशीनरी। तो मशीनरी आपके पास 20,000 की, उस पर 10% हमने डैप लगाया, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 2,000। अब इसकी हम 2 बार एंट्री करेंगे, एक बार तो हम बैलेंस शीट में से लेस कर देंगे, हम लेस डैप ऑन मशीनरी। मशीनरी को हमने 2,000 हम इसमें से लेस कर देंगे, लेस करने के बाद इसके सामने अब आपका कितनी मशीनरी रहेगी आपके पास 18,000 की। दूसरी बार एंट्री कहाँ P&L में चली जाएगी, टू डैप ऑन मशीनरी। नेक्स्ट देखिए, और क्या आपके पास कैरीज ऑन परचेज। कैरीज ऑन परचेज कितना आपके पास 700 है, ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट बनता है। टू कैरीज ऑन परचेज, कितना आपके पास कैरीज ऑन परचेज आपके पास 700। नेक्स्ट देखिए, कमीशन आपका डेबिट साइड में दे रखा है, तो इट मीन्स आपने क्या किया है, दिया है आपने किसी और को कमीशन, टू कमीशन कितना आपके पास 400 का। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कितना आपके पास 2,300। ये असेट्स होती है हमारे पास कैश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश, ठीक है। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्स, इससे रिलेटेड भी एक एडजस्टमेंट है। रेंट एंड टैक्स आपके डेबिट साइड में दिया तो खर्चा हो गया, टू रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स कितना है आपके पास, सॉरी ये यहाँ पर आएगा, क्या कहा है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में बोला कि रेंट ऑफ द 2 मंथ और द 15,000 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, पर 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट क्या आपका आउटस्टैंडिंग है। तो हमने देखा, देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 मंथ का कितना रेंट हो गया 1,000 आपके पास क्या है आपका आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, OS का आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आपके पास 1,000 रुपये, और यह आपके पास 2,800। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैपिटल आपके पास 62 की, कैपिटल लायबिलिटी में लिखेंगे हम कैपिटल कितना आपके पास 62,000 की, 62,000। नेक्स्ट क्रेडिटर कितने के आपके पास 10,800 की, तो क्रेडिटर लिखे मैंने 10,800 की। और भी कोई एडजस्टमेंट है, देखिए ये हो गया, ये एडजस्टमेंट होगी हमारे पास बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन 2 बार, एक बार P&L में और एक बार आपकी असेट्स में। रेंट की 2 मंथ एक बार P&L में होगी और एक बार यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग
रेंट कितना है, अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला था 1000 रुपया, तो 2 बार एंट्री होगी, एक बार P&L में होगी और एक बार बैलेंस शीट में। ये भी हो गया, ये भी एंट्री होगी। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का पार्ट होता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा आपके पास 16,000। और यहाँ पर असेट्स बन जाती है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास 16,000। तो 2 बार एंट्री होगी। देखिए डेप्रिसिएशन मशीनरी की 2 बार एंट्री, बिल्डिंग है आपके बिल्डिंग पे डेप लगा है आपके पास, इसकी भी 2 बार एंट्री, एक बार P&L में और एक बार आपकी बैलेंस शीट में। देखिए अब हम इनका टोटल करते हैं, ठीक है। देखिए हमने इन सब का जोड़ किया तो जोड़ कितना है आपके पास 96,000। अब हम इसका जोड़ करते हैं। देखिए 12,000 प्लस 36,000 प्लस 12,000 प्लस 700, इन सब का सम किया तो आपका कितना आया आपके पास 60,700। 16,700 को मैंने 96 में से लेस किया, 96,000 को मैंने 16,700 में से लेस किया तो आपके पास यानी 35,000 कितना है आपके पास 35,300। तो ये हमारे पास क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट 35,300। अब जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है ये ट्रांसफ़र होके कहाँ पर आ जाएगा आपका P&L में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास डेबिट साइड में तो P&L में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो किधर आ जाएगा आपके पास, ये आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 35,300 BD ब्रोड डाउन किया। अब हम इन सब का टोटल करते हैं। देखिए 35,300 प्लस 400 प्लस में 800, इन सब का टोटल किया तो टोटल आया आपके पास 36,500। अब हम इन जो डेबिट साइड है P&L की उसको हम ऐड करते हैं, कितना आता है आपके पास 2500 प्लस में 3600 प्लस में 12 प्लस में 400 प्लस में 600 प्लस में 2000 प्लस में 400 प्लस में 2800, इन सब का सम आया आपके पास 13,500। तो ये 13,500 ये आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास 13,500। थोड़ी सी जगह कम है, प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। और इन दोनों का सम आपका कितना, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब जो नेट प्रॉफिट है ये आपका कैपिटल में ऐड हो जाता है। नेट प्रॉफिट ऐड नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास, नेट प्रॉफिट आपका आ गया 23,000। इन सबको ऐड किया तो कितना आया आपके पास 13,500। अगर 36,500 में से लेस किया मैंने 13,500, कितना बचेगा आपका 23,000। 23,000 आपके पास क्या आ गया नेट प्रॉफिट। ये आपकी बुक में आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 23,000। इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो 23,000 आपके पास कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके पास, ये आपके लायबिलिटी में कैपिटल में आपका ऐड हो जाएगा 23,000। देखिए स्टूडेंट, कैपिटल कितने की थी आपके पास 60
2000 की थी। नेट इसमें से ऐड किया मैंने, नेट प्रॉफिट आपका 20,300, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या 85,000 आ गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस है आपके पास 2000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास 1200 का, क्रेडिटर है आपके पास 10,800 के, आउटस्टैंडिंग रेंट है आपके पास 1000 का। इन सब का सम करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपके पास 1 लाख आ जाएगा। देखिए बिल्डिंग है आपके पास 50,000 की थी, इसमें से डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया आपके तो कितना आ गया आपके पास 47,500। डेट नेक्स्ट है आपके पास डेटर्स है आपके 16,000 के, फिर पेड इंश्योरेंस है आपके पास, एडजस्टमेंट थी आपके 200 की, मशीनरी थी आपके 20,000 की जिसमें से डेप्रिसिएशन को लेस किया तो 18,000 आ गया। कैश है आपके पास 2,300, क्लोथिंग स्टॉक है आपके पास 16,000। इन सब का सम करोगे तो कितना आ गया आपके पास 1 लाख इक्वल। इट मीन्स आपका